हेलो एवरीवन। संस्कृति, कला, शौर्य और प्रतिभा के विहंगम प्रदेश उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को आप सभी को यहाँ पर बधाई। उत्तर प्रदेश को लेकर के देखा अगर जाए इसका इतिहास, इसका कला एवं संस्कृति, इसका भूगोल, तो यहाँ पर आपको कई सारी यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारियों के साथ साथ एक उत्तर प्रदेश एक उत्तम और विकास के पथ पर अग्रसर यहाँ पर प्रदेश के रूप में देखा जाए। हाल फिलहाल के समय में जिस तरीके से यहाँ पर धार्मिक पर्यटन और पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, निवेशित गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ये देश के आर्थिक विकास के यहाँ पर देखा है तो एक इंजन के तौर पर भी काम कर रहा है। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस से संबंधित इतिहास और उत्तर प्रदेश के यहाँ पर सभी घटनाक्रमों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी मेरे साथ इस वीडियो को देखें और उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पे तथ्यों को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ लें। देखा है आगामी परीक्षाएं चाहे यूपी के कोई भी एग्जाम हो, वहां पर उत्तर प्रदेश के से संबंधित यहाँ पे घटनाक्रम आपसे पूछे जाते हैं और इसमें से आपको इस तरीके की जानकारियां जो कि यूपी जीके के अंतर्गत पूछी जाती हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, स्थापना दिवस मनाया कब जाता है तो 24 जनवरी 1950। लेकिन मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पे बना, इसको सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद हम यूपी की जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है उत्तर प्रदेश के जन्म की कहानी, ये कैसे यहाँ पर एक प्रदेश के रूप में बना। तो जो अभिलेख हैं, जो दस्तावेज हमें यहां पर देखने को मिलते हैं कि 1834 तक अगर हम देखें तो ये बंगाल, बंबई और मद्रास के कुल 3 सूबे जो होते थे वो भारत में हुआ करते थे और ऐसे में चौथे सूबे के गठन की यहां पर आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और ऐसी स्थिति में देखें तो जहां बंगाल आपको पूर्वी साइड है, बंबई पश्चिमी है, मद्रास आपको दक्षिणी है, तो चौथा जो कि उत्तरी एक क्षेत्र को लेकर के यहां पर गठन किया जाना था, एक मध्य क्षेत्र को लेकर गठन किया जाना था। तो ब्रिटिश शासन के अनुसार देखा जाए तो सूबे का प्रमुख जो गवर्नर था वो जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग, जो कि देखा जाए इलाहाबाद और वर्तमान समय में जो अब प्रयागराज है, ठीक है, यहां पर आपको बसे और इस तरह से उत्तर पश्चिमी सूबे का यहां पर आपको गठन हुआ। अर्थात कि चौथे सूबे के तौर पे जो ब्रिटिश साम्राज्य में अगर हम देखें, जो ब्रिटिश यहां पर उपनिवेशवाद की एक स्थिति थी भारत में, तो वहां पे चौथे सूबे के रूप में एक प्रांत आया जिसको हम उत्तरी पश्चिमी यहां पे प्रांत या उत्तरी पश्चिमी सूबा यहां पर कहा गया। शासन देखा जाए तो उस समय शासन की सारी जो शक्ति थी वो आगरा से देखा जाए इलाहाबाद यहां पे पहुंच गया, अर्थात सारा जो ट्रांसफर एक तरीके से जो राजधानी यहां पर इस क्षेत्र की बनी वो आपको वर्तमान समय का जो प्रयागराज है वो इसको यहां पर शासन सत्ता का केंद्र बनाया गया। 1868 में देखा जाए तो यहां पर उच्च न्यायालय भी जो है वो आगरा से यहां पे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में यहां पे स्थानांतरित कर दिया गया और 1856 में अवध को मुख्य आयुक्त के अधीन यहां पर कर दिया गया और इस तरीके से आपको एक प्रांत के रूप में इसकी कहानी यहां पे शुरू होती है और धीरे धीरे जो प्रयागराज है वो एक इस प्रांत के यहां पे राजधानी के तौर पे, आर्थिक प्रशासनिक तौर पे यहां पे काम करना शुरू करती है। इसी तरीके से देखा जाए तो 1856 अवध के मुख्य आयुक्त के अधीन और तत्पश्चात विभिन्न जनपदों का उत्तरी पश्चिमी सूबे में यहां पर विलय की प्रक्रिया एक एक करके शुरू की गई। इसके बाद कैसे यहां पर प्रदेश का नाम परिवर्तित हुआ, कैसे यहां पर ये उत्तर प्रदेश बना, उसके बारे में समझते हैं। कहानी इससे आगे बढ़ती है। 1870 में हम देखें तो उत्तर पश्चिमी सूबा जो है अवध के नाम से यहां पर लोकप्रिय होने लगा और 1902 को अगर हम देखें तो पूरा जो सूबा था उसे यहां पे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध नाम यहां पर मिल गया, अर्थात कि उत्तर पश्चिमी सूबा का नाम परिवर्तन कब हुआ, 1902 में, उसे आगरा अवध प्रांत के नाम से यहां पे जाना जाने लगा। इसके बाद 1920 में देखें तो 1920 में यहां पर विधान परिषद का गठन हुआ और मंत्रियों एवं गवर्नर को जो है लखनऊ में ही यहां पर आपको रहना था, इसलिए तत्कालीन गवर्नर हरकोर्ट बटलर, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, उस समय कौन थे, हरकोर्ट बटलर, इन्होंने अपना जो मुख्यालय है वो लखनऊ स्थापित कर लिया और 1935 तक अगर हम देखें तो लखनऊ सूबे की राजधानी यहां पे बन चुका था और अप्रैल 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस यहां पर इसका नाम रख दिया गया। तो एक बार फिर से प्रदेश जो है उसकी राजधानी बदलती है और प्रदेश का जो है नाम परिवर्तित होता है। तो 1935 तक लखनऊ यहां पर आपको राजधानी बन जाती है, प्रयागराज से ये ट्रांसफर हो जाती है और आगरा जो अवध प्रांत था उसका भी नाम बदल करके यहां पे संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया जाता है। इसके बाद जब भारत आजाद होता है यानी कि 24 जनवरी 1950 को देखा जाए, जब भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश यहां पर इसका नाम बन गया, यानी कि 26 जनवरी को देखा जाए 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ उससे 2 दिन पहले यहां पर 24 जनवरी 1950 को यहां पर संयुक्त प्रांत जो था उसको उत्तर प्रदेश यहां पर नाम दिया गया। और
24 जनवरी 1950 के दिन से भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत को नया नाम जो दिया था वो उत्तर प्रदेश बन गया। और 24 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर यूपी जो है, हम इसके नाम से भी इसको जानते हैं, 24 जनवरी को इसीलिए स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। और यही इसकी यहाँ पर कहानी है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदेश का नामकरण हुआ, परिवर्तन हुआ और यहाँ पर स्थापना दिवस यहाँ पर मनाए जाने की घटना होती है। अब आइए यहाँ पर हम प्रदेश को थोड़ा सा जानते हैं, उसके तथ्य को जानते हैं, उससे संबंधित घटनाक्रम को जानते हैं, उसकी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जीके है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का शब्द जो है, इसका वास्तविक जो अर्थ होता है, उत्तर का मतलब है यहाँ पर आपको सबसे नॉर्थ साइड, यहाँ पर जो जिला है, प्रांत है, यहाँ पर आपको उत्तरी प्रांत है और भारत के उत्तरी भाग में भी स्थित है, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। लखनऊ देखा जाए वर्तमान समय प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी दोनों तरीके की यहाँ पर राजधानी है। वहीं अगर हम प्रयागराज को देखें तो यह आपकी न्यायिक राजधानी के तौर पर काम कर रहा है। कानपुर देखा जाए तो औद्योगिक और आर्थिक राजधानी के तौर पर आपको बना हुआ है। राज्य के देखा जाए जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए उनका नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम ये पूछा जाता है। इसी तरह प्रदेश के उत्तर में देखें तो उनकी जो सीमाएं यहां पर आपको लगती हैं किस किस देश राज्य के साथ यहां पे लगती हैं, तो प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है। पश्चिम में देखें तो आपको हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है। दक्षिण में देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है और पूर्व में देखा है तो बिहार और झारखंड के साथ यहां पर आपको सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की जो पूर्वोत्तर सीमा में देखा है तो नेपाल देश के साथ भी यहां पर आपको सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा 9 नवंबर 2000 को देखा है तो प्रदेश का यहां पर विभाजन होता है और भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग, जिसे हम उत्तरांचल यहां पर वर्तमान समय उत्तराखंड कहते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड है, राज्य का यहां पर एक निर्माण कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश का एक विभाजन जो हुआ वो आपको 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तर प्रदेश में देखा जाए ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, मानव निर्मित पर्यटन के कई सारे स्थल हैं। इसमें अयोध्या, जिसमें देखा है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुआ, ताजमहल, कौशाम्बी, वाराणसी, कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, झांसी, मेरठ, प्रयागराज और मथुरा जैसे यहां पर आपको क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में देखा है कई राजवंशों ने यहाँ पे शासन भी किया है, जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां पर आप अलग अलग समय में अलग अलग यहाँ पे शासनकाल भी देखने को मिले, जिसमें नंदवंश, मौर्य, राष्ट्रकूट, गुप्त, गुर्जर, सुंग, कुषाण, पाल, मुगल, उसके बाद ब्रिटिशों का यहाँ पर शासन आपको देखने को मिला। महत्वपूर्ण तथ्यों की चलिए वर्तमान समय के घटनाक्रम में बात करें तो वर्तमान की गतिविधि, राज्यपाल इस समय आपको ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल है। वहीं वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। अधिकारी की उत्तर प्रदेश की यहाँ पे जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की up.government.in है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे 24 जनवरी 1950 जो कि उसका स्थापना दिवस है, उस दिन से हम यहाँ पर हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का उत्तर प्रदेश का आपका क्षेत्रफल है। इसी तरीके से घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 828 व्यक्ति जो है 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां पर इनका आपको क्षेत्रफल है, सॉरी घनत्व है। जनसंख्या की बात करें तो 2021 तक यहां पे 24 करोड़ 10,66,874 यहां पर आपको टोटल इनकी जनसंख्या है। वर्तमान में देखा है 75 जिले हैं, राजधानी आपकी लखनऊ है। धर्म की बात करें तो हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के लोग यहां पर आपको निवास करते हुए मिलते हैं। इसके बाद अंतिम कुछ घटनाक्रमों पर भी आप नजर जरूर डालिएगा, एग्जाम को लेकर के जैसा मैंने कहा जरूरी पहलू हैं और आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ की उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, सरयू, गोमती और रामगंगा है। इसी तरीके से वन एवं राष्ट्रीय उद्यान यूपी में कौन कौन से हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य है और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यहां पर आपको कुछ फेमस आपके वन जीव अभ्यारण्य है। भाषाएं कौन कौन सी यहां पर बोली जाती हैं, तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज यहां पर देखा जाए तो कुछ लोकल राष्ट्रीय कैसे क्षेत्रीय आपको भाषाएं यहां पर बोली जाती हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार जैसे राज्य यहां पर इनके साथ सीमा साझा करते हैं। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो बारहसिंघा है। वहीं राजकीय पक्षी की हम बात करें तो सारस, जिसे हम क्रॉच भी कहते हैं, इनका राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। और वहीं राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, कथक है। तो वहीं राजकीय खेल की बात करें तो ये हॉकी है।
साक्षरता दर की बात करें तो 67.68% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो 403 है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को लेकर के हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।